एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 नीट। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। सो टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज में अब जो अगला चैप्टर मैं आपको बताने वाली हूं, जिससे बोर्ड्स में आपको मैं सिर्फ 5 सवाल बताऊंगी जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। इसके टॉप 5 सवालों में आपको क्या है और उसके आजू बाजू कौन से सवाल आ सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है आपका ये वाला क्वेश्चन, दैट इज अ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। बहुत सारा थ्योरी लिखा, आप घर पे जाके पढ़ लेना आराम से, आपके पास टाइम है, उसको आप पढ़ते रहना। मैं फटाफट से आपको समझा के खत्म करती हूँ। देखो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे सवाल आ सकता है। जब एक ही कैरेक्टर को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है बेटा जी स्किन कलर। समझ में आई बात? तो जब एक ही कैरेक्टर को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं तो इसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बेटा जी क्या? इसका एग्जाम्पल है स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर को टोटल 3 जीन कंट्रोल करते हैं, मान लो। ठीक है, जैसे कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। समझ में आ गई बात? तो आपके स्किन के कलर को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जब एक ही कैरेक्टर को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करते हैं तो उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हेन 1, 3 और मोर जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और उनके एडिटिव इफेक्ट से ही चीजें जनरेट होंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ए वैसा, मतलब मान लो कि अगर एक फीचर जनरेट हो रहा है, जैसे कि मान लो सपोज दैट कि आपके पास स्किन कलर के कितने जीन हैं। मान लीजिए आपके स्किन में वही बताया कि स्किन कलर के 3 जीन हैं। तो मान लो अगर आपके स्किन के कलर के तीनों जीन डोमिनेंट होंगे, और आपको पता है कि जीन हमेशा पेयर में ही होते हैं, तो अगर आपकी मम्मी और पापा से तीनों जीन जो है डोमिनेंट आए होंगे, मम्मी पापा दोनों से, तो आप होगे निग्रोइड कलर। आपका सबसे ज्यादा काला कलर बनेगा स्किन का। ठीक है, अब अगर मान लो आपका एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, ये वाली कंडीशन है, तो आप मुलैटो कलर बनेगा, जो कि हमारा कलर होता है। इंडियन कलर इज अ मुलैटो कलर। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि अगर आप पूरे ही स्मॉल हो गए, दोनों मम्मी पापा से रेसेसिव हो गया, तो आपके स्किन का कलर जो होगा वो एल्बिनो बनेगा। तो आप ये मानिए कि आपका एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर 3 जीन के एडिटिव इफेक्ट से हो रहा है। मतलब तीनों जीन जब अपना काम करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो आपके स्किन कलर में जनरेशन होगा। एक और चीज होती है, दैट इज अ, देखो ये क्वांटिटी होती है। जैसे मान लो कि तीनों डोमिनेंट है, क्वांटिटेटिव इफेक्ट है ये। जब तीनों जीन होंगे तो बहुत ज्यादा पिगमेंट बनाएंगे, स्किन का कलर जो है काला हो जाएगा। अगर तीनों जो जीन है वो रेसेसिव हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा, तो स्किन का कलर एकदम सूरजमुखी जैसा हो जाएगा। अब एक होता है मल्टीपल एलिलिज्म। नाउ ध्यान से सुनना, मल्टीपल एलिलिज्म क्या है बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास जीन क्या होता है बेटा? जीन है हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए आई होता है जीन। ब्लड ग्रुप के लिए जीन क्या है बेटा जी? आपके पास आई है, पर इस आई के कितने एलील है? स्मॉल आई, आई ए और आई बी। ठीक है, तो ये जो जीन होते हैं, इसके एक ही जीन के 3 एलील्स है। ध्यान से सुनो, जब एक ही जीन के क्या होते हैं बच्चों जी? 3 एलील्स होते हैं, और ये एलील जो होते हैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ ब्लड ग्रुप को। तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलिज्म। सो मल्टीपल जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, दिस इज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड मल्टीपल एलील्स कंट्रोल वन कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड एज आपका मल्टीपल एलिलिज्म। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है, दैट इज अ प्लियोट्रॉफी। ठीक है, हाउ आर द प्लियोट्रॉफी एंड द मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस डिफरेंट फ्रॉम द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये बताना है आपको। चलो प्लियोट्रॉफी समझते हैं क्या होता है। प्लायोट्रॉफी, प्लायोट्रॉफी कहाँ है? ये पढ़ लेना आप अपने घर पे, पूरा वही चीज लिखा है, अच्छे से लिखा है, मतलब पूरा डिटेल में। इन प्लायोट्रॉफी अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मल्टीपल और मोर देन वन फिनोटाइपिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लो एक जीन है, तो एक ही जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स हो। एक ही जीन के जब क्या हो बच्चों जी? मल्टीपल इफेक्ट्स हो, तो इसे हम कहते हैं प्लायोट्रॉफी। समझ में आई बात? जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि मतलब एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल जीन्स हों, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और एक ही जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स हों, दिस इज कॉल्ड एज प्लायोट्रॉफी। इन मेंडेलियन इनहेरिटेंस वन जीन कंट्रोल वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे स्किन का कलर जो है एक ही जीन कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे फ्लावर का कलर रेड और व्हाइट। हाउएवर इन द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। अब ये प्लियोट्रॉफी का जो है, इसका एक एग्जाम्पल जो है आपको पढ़ना है। प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। समझ में आ गई बात? ओके, और ये आपकी बुक में लिखा हुआ है प्लियोट्रॉफी का, स्टार्च वाला एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लियोट्रॉफी का, जो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। वैसे ही फिनाइल कीटोनूरिया भी प्लियोट्रॉफी का इफेक्ट है, जिसमें एक जीन गड़बड़ हो जाता है, जिससे मल्टीपल, देखो
जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया बीमारी होती है उसमें एक जीन डिफेक्ट होने की वजह से बहुत सारी बॉडी में सिम्टम जनरेट होते हैं, बहुत सारे फिनोटिपिक इफेक्ट जनरेट होते हैं, वो भी प्लियोट्रॉफी। पर फिनाइल कीटोन्यूरिया आ नहीं रहा है, इसलिए इसको आपको बहुत डिटेल से पढ़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, व्हाई आर द थैलेसीमिया एंड द हीमोफीलिया कैटेगराइज एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। क्यों इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं? राइट द सिम्टम ऑफ दीज डिजीज, एक्सप्लेन देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द ह्यूमंस, ठीक है। चलो देख लेते हैं भैया क्या कहना चाह रहे हैं। थैलेसीमिया एंड द हीमोफीलिया कैटेगराइज एज द मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये दोनों ही क्या है बेटा जी? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। दीज डिसऑर्डर आर ड्यू टू द अल्टरेशन इन अ सिंगल जीन। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? एक क्रोमोसोम पूरा ऐड हो जाए, एक क्रोमोसोम पूरा डिलीट हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, लाइनफेटर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके ये होते हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे डाउन सिंड्रोम जो है वो है ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसमें 21th क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। जबकि आपका टर्नर सिंड्रोम और आपका लाइनफेटर सिंड्रोम क्या है? ये सेक्स रिलेटेड ये एलोसोमिक है, ये क्या है? सेक्स रिलेटेड, ये सेक्स क्रोमोसोमल लिंक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। जबकि ये क्या है? थैलेसीमिया एंड द हीमोफीलिया, इसमें एक जीन में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और ये देखो जब माइन्यूट हो तो मेंडेलियन है, जब पूरा पूरा क्रोमोसोम गड़बड़ हो जाए तो क्रोमोसोमल है, ठीक है। तो ये क्या है? मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसमें कि सिंगल जीन में गड़बड़ी होती है। जैसे कि समझते हैं थैलेसीमिया में क्या है? ये ऑटोसोमल है। क्या है? ऑटोसोमल है। इसमें क्या होता है? जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन, 2 होती हैं अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1, बीटा 2। अब मैं बहुत सुंदर नहीं बना रही हूँ, बीटा 1, बीटा 2, ठीक है। अब ये चेन कुछ भाई जीन इसका कुछ गड़बड़ हो गया होगा जिसकी वजह से ये चेन नहीं बन पा रही और आपको थैलेसीमिया होता जा रहा है। तो थैलेसीमिया में क्या होता है कि बेसिकली अगर मान लो अल्फा थैलेसीमिया है, ध्यान से समझना, अल्फा थैलेसीमिया है, समझना 2 टाइप की थैलेसीमिया मैंने आपको पढ़ाई है, अल्फा थैलेसीमिया एंड द बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कुछ नहीं है, थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो आपकी हीमोग्लोबिन की चेन बनाने वाले जो जीन्स हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं। समझ में आई बात? जीन्स जो होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है, ओके। और जिस वजह से आपका एक अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन के रेडी हो जाता है। अब आपका हीमोग्लोबिन ही ढंग से नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैसे करेगा? सिम्टम क्या होता है? सिम्टम है इसका एनीमिया। इनहेरिटेंस कैसे होता है? 2 म्यूटेंट एलील, 1 फ्रॉम द ईच पेरेंट मस्ट बी इनहेरिटेड फ्रॉम इनटू द अफेक्टेड, ठीक है। जैसे मान लो, ध्यान से समझना है ना, मान लो मैंने बनाया है, ये मान लो हमारा कोई भी है, मान लो ये है हमारे पास ए और स्मॉल बी, ठीक है। मम्मी और पापा का जीन बनाते हैं अपन, ठीक है। मम्मी और पापा का जीन बनाएंगे तो मान लो कैसे है? 2 म्यूटेंट एलील्स, मतलब मैं कौन सा लूँ मुझे ये समझ, थैलेसीमिया ले लें, थैलेसीमिया ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये 2 हमारे पास क्या है? थैलेसीमिया, ठीक है। ये मम्मी और पापा है। अगर इसके पास भी थैलेसीमिया है, इनको भी थैलेसीमिया है, तो एक कंडीशन आएगी कि बच्चा कैसा हो जाएगा? 2 रेसेसिव उनके पास आ जाएंगे। तो ये कैसा है? ऑटोसोमल रेसेसिव है। ऑटोसोमल रेसेसिव है मतलब एक्स और वाई से इनहेरिट नहीं हो रहा है, किसी और क्रोमोसोम से इनहेरिट हो रहा है। तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। जब 2 रेसेसिव जीन बच्चे में आएंगे तभी थैलेसीमिया होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें हेट्रोजाइगस कैरियर होने चाहिए, जैसे कि फादर भी ऐसा दिखाई देना चाहिए और मदर भी ऐसी दिखाई देनी चाहिए, तब दोनों के पास क्या होंगे? रेसेसिव जीन आएंगे। और दोनों रेसेसिव जीन जो है वो बच्चे में जो है, वही रेसेसिव जीन जो है प्रोटीन नहीं बनाता होगा, तो हीमोग्लोबिन आपका गड़बड़ हो जाएगा। और आपका हीमोग्लोबिन गड़बड़ हो जाएगा तो भैया ऑक्सीजन नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया नहीं आ रहा है। हीमोफीलिया क्या होता है? ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। अब सेम ही कंडीशन है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है मतलब कंडीशन होनी चाहिए ये, ठीक है। आपका एक्स सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है मतलब एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया का जीन होता है। जब ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, देखो जब अगर मान लो, इधर आओ, अगर मान लो मेल में ये वाली कंडीशन है, जैसे मान लो मेल में ये वाली कंडीशन है और फीमेल में ये वाली कंडीशन आती है, तब जो बच्चा है वो बीमार कहलाता है। तो ये बहुत ही कंडीशन कम होती है कि फीमेल्स के पास दोनों हीमोफिलिक जीन आ जाए। पर अगर मेल के पास एक भी हीमोफिलिक जीन होगा एक्स क्रोमोसोम पे, वाई पे तो होता ही नहीं है, तो मेल बीमार होगा। तो हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि थैलेसीमिया एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। कंडीशन दोनों की एक है, बस यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स कैसे होंगे? ऑटोसोम, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम होंगे सेक्स क्रोमोसोम। आई होप आई एम क्लियर। द जीन इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इनहेरिटेड बाय द मेल्स, ठीक है। और मेल्स के द्वारा इनहेरिट होता है, ऐसा नहीं कि फीमेल के द्वारा भी हो सकता है। पर बात यह है कि अगर मेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम पे भी अगर हीमोफिलिक जीन आ गया तो भैया वो मेल बीमार होगा। और अगर फीमेल के पास एक ही एक्स, मान लो ये वाली कंडीशन है, तो फीमेल कैरियर है। फीमेल तब बीमार होती है जब दोनों के पास हीमोफिलिक जीन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आई एम क्लियर। अफेक्टेड फीमेल आर सेड टू बी हेमीजाइगस, ठीक है। अफेक्टेड फीमेल को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो है क्रॉस बना है, जो आपको बना के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, कैसे इनहेरिट होता है। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको पढ़ना है,
ये आपको पढ़ना है बच्चों। ड्रोसोफिला को क्यों चुना है मॉर्गन ने, ये वाला, और उसका एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चों। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है, देखो इसमें आपको पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। देखो याद रखना कि दो जीन्स के बीच में अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज हमेशा ज़्यादा होगा। दो जीन्स के बीच में अगर डिस्टेंस नहीं है क्रोमोसोम पे तो वो रिकॉम्बिनेशन कम शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिंकेज, ठीक है। तो अल्फ्रेड स्टूडेंट जो है वो टीएच मॉर्गन के स्टूडेंट हैं और इन्होंने एक क्रोमोसोम में ये बताया कि हर क्रोमोसोम में जो जीन का अरेंजमेंट है, वहाँ जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, हर क्रोमोसोम में जो जीन का अरेंजमेंट होता है वो लीनियर होता है। ये आपके किसने बताया भैया, इन्होंने बताया है, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू। तो ये इन्होंने पहले ही बता दिया था लीनियर अरेंजमेंट। और इन्होंने दो जीन्स के बीच के डिस्टेंस की यूनिट भी बताई कि दो जीन्स के बीच में इतनी यूनिट होती है, इतना डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस को बताया था सेंटीमॉर्गन। डिस्टेंस की यूनिट क्या है, सेंटीमॉर्गन। तो अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर है, या 1 सेंटीमीटर बोल रही हूँ, सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मान लो 1 सेंटीमॉर्गन है, तो हम ये कहते हैं कि आपका 1% रिकॉम्बिनेशन है। 2 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो 2% रिकॉम्बिनेशन है। तो सेंटीमॉर्गन मतलब इक्वल्स टू रिकॉम्बिनेशन। और लिंकेज का परसेंटेज वाला जो लिंकेज का एक्सपेरिमेंट है वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे भी सवाल आ सकता है। अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें ज़्यादा मिला मतलब जीन्स जो हैं वो लिंक्ड है, अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें कम मिला मतलब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट आपको याद होना चाहिए है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी करिए, ये आपको लिंकेज वाला परसेंटेज वाला क्वेश्चन याद होना चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता है तो मैंने लिंकेज पढ़ा रखा है, आप सेपरेट एक वीडियो देख सकते हो उसका, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बावरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये आपको आनी चाहिए है। सटन एंड बावरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि जीन्स जो होते हैं पेयर में होते हैं, क्रोमोसोमल जो होते हैं पेयर में होते हैं, और जो होते हैं जब ये गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान ये जो होते हैं एक एक हो जाते हैं और एक पेरेंट से एक आता है। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, इसमें से और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आएगा, ठीक है। आई डोंट नो यहाँ पे लगा क्यों नहीं है, लगा होना चाहिए था पर लगा नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लगा है तो नहीं लगे रहने दो। आओ मैं बता देती हूँ तुम्हें जो क्वेश्चन जो तुम्हें इंपॉर्टेंट है और आएगा बेटा, देख लो ध्यान से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो इसमें से आएंगे। फर्स्ट नंबर पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के लिंकेज का एक्सपेरिमेंट, अल्फ्रेड स्टूडेंट ने क्या निकाला वो, ठीक है। उसके बाद एक याद रखना कि एक अगर मान लो 1 सेंटीमॉर्गन, अगर मान लो कि 1 सेंटीमॉर्गन दो जीन के बीच का डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज भी कितना है, 1 है। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आपको याद रखना है, दैट इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको ये पूछा जा सकता है कि मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एंटी राइमिनियम स्पीशीज स्नैपड्रैगन के बारे में पढ़ाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये भी मेंडल का एक्सपेरिमेंट है जिसमें AB ब्लड ग्रुप आता है। तो ये दो चीज़ें जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आएंगी। और मेंडल के तीनों लॉ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेंडल के 3 लॉ, और तीनों लॉ में जो है आपको टेस्ट क्रॉस ये भी, ये 3 चीज़ें जो हैं, 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डायहाइब्रिड मेंडल के 3rd वाले लॉ में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉप 5 क्वेश्चंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और साथ में इनको जरूर पढ़ के जाना क्योंकि ये आएंगे। स्नैपड्रैगन वाला तो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला तो बड़ा फेवरेट है, ठीक है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। मिलती हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के टॉप 5 क्वेश्चन में, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।